हेलो गाइस, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वेज-डाइस रिप्रेजेंटेशन और सोहर्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन के साथ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम टू और मोर देन टू कार्बन कंटेनिंग चेन स्टडी इन दिस रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन में जो फ्रंट कार्बन होता है उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो बैक वाला कार्बन होता है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इथेन का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, अगर ऑब्जर्वर यहाँ से व्यू कर रहा है, तो उसके लिए ये वाला कार्बन जो होगा फ्रंट कार्बन होगा, ये वाला कार्बन जो होगा वो बैक कार्बन होगा। सो फ्रंट कार्बन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हमने हाइड्रोजन 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 यहाँ पे लगा दी। एच आ गया, एच आ गया एंड एच आ गया। जो बैक वाला कार्बन है उसको हम ड्रॉ करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। सो ये हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया बैक कार्बन को। और बैक कार्बन के ऊपर भी अब हाइड्रोजन 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 ही लगे हुए हैं। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है। सो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के बीच में, ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है इनके बीच में डायहेड्रल एंगल जो है वो 0 है। ड्रल एंगल इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस है। देखो, डायहेड्रल एंगल 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस है। ऐसी वाली फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। जहाँ पे डायहेड्रल एंगल आपको 0 मिलेगा उसको हम एक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे या फिर एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन बोलेंगे, कॉन्फर्मेशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करें कि जो फ्रंट वाला कार्बन है इसकी पोजीशन को फिक्स रखते हैं, या इसके साथ जो भी एटम्स लगे हैं उसकी पोजीशन को फिक्स रख रहे हैं और सेकेंड वाले कार्बन को रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम रोटेशन कर रहे हैं। रोटेशन आपकी मर्जी है, 60 डिग्री कर सकते हो या फिर 180 डिग्री कर सकते हो, क्लॉकवाइज कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। आपको रोटेशन ऐसे देखनी है जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस लेस हो जाए, बस। अगर हम यहाँ पे देखें, सो फ्रंट कार्बन पे तो आप क्या करोगे, जैसा है वैसा ही रहने दोगे। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनको हमने चेंज नहीं किया हुआ है। बट जो बैक वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे अगर हम 60 डिग्री की रोटेशन दे दें तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, देन हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस लेस हो गई है। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या हो गई है, लेस हो गई है। इस कॉन्फर्मेशन को हम स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। और स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है देन एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन से। क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो लेस है, ठीक है। यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन लेस होने की वजह से स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है। और जो कॉन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी एनर्जी भी लेस होगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कन्वर्जन। ये सोहर्स रिप्रेजेंटेशन है। सोहर्स रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करना है हमें न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में। सो क्या करोगे, देखो आप व्यू यहाँ से कर रहे हो। सो ये वाला कार्बन जो होगा ये आपका फ्रंट कार्बन है और ये वाला कार्बन जो है वो बैक वाला कार्बन है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको फ्रंट कार्बन को ड्रॉ कर दो। फ्रंट कार्बन को ड्रॉ करने के बाद देखो यहाँ पे CH3 आ गया। ये यहाँ पे क्या किया हमने, CH3 लिख दिया। देन यहाँ पे आपके पास PH आ गया एंड यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। ये फ्रंट वाला कार्बन है।
उसके बाद आप ड्रॉ करो बैक वाले कार्बन को। बैक वाले कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमने ये सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखना है, देखो ये क्या है, वाई वाई एक ही डायरेक्शन में है। दैट मीन्स ये क्या हुए, ये एक्लिप्स फॉर्म है। ये क्या है, एक्लिप्स फॉर्म है। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है। सो यहाँ पे भी हमें एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन ही मिलेगी। अब ये जो CH3 एंड ये जो CH3 है, पैरेलल बॉन्ड्स हैं, ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं। सो यहाँ पे फ्रंट कार्बन पे भी CH3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बैक कार्बन पे, सॉरी। एंड यहाँ पे अगर देखें, सो ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन दे आर इक्लिप्सिंग ईच अदर। सो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा एंड नाउ पीएच एंड पीएच दे आर इक्लिप्सिंग टू ईच अदर। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म आ गई आपके पास, एक्लिप्स फॉर्म आ गई, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन आ गई। अगर आपको एक्लिप्स को चेंज करना है स्टैगर्ड में, कैसे चेंज करोगे आप, स्टैगर्ड में चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, रोटेशन आपको कैसे करनी है कि मिनिमम रिपल्शन हो। ऐसे यहाँ पे इतने डिग्री की, उस डिग्री की रोटेशन करोगे जिससे आपको मिनिमम रिपल्शन मिले। अगर यहाँ पे आप 60 डिग्री की रोटेशन करते हो, सो देखो ये क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। बट 60 डिग्री की रोटेशन में पीएच एंड पीएच एक साथ होंगे, हायर, जो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो रही है उनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम 180 डिग्री की रोटेशन करें तो ये वाला पीएच क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जाएगा। मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। सो यहाँ पे हमने क्या करा, रोटेशन करी 180 डिग्री की। रोटेशन किसकी होती है, अब जो फ्रंट वाला कार्बन है उसको हमने फिक्स ही रखा, उसके जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको हमने फिक्स ही रखा है। यहाँ पे आपके पास CH3 आ गया, ये पीएच आ गया एंड ये हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, पर जो बैक वाला कार्बन है, अब ये वाला पीएच कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 180 डिग्री की रोटेशन पे। सो यहाँ पे पीएच आ गया, लाइकवाइज यहाँ पे CH3 आ जाएगा एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे रोटेशन 60 डिग्री की भी कर सकते थे, बट 60 डिग्री की रोटेशन पे जैसे यहाँ पे अगर H आया है तो वहाँ पे पीएच आता, तो पीएच पीएच में रिपल्शन हो जाती। यहाँ पे जो लार्जर ग्रुप हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स हैं। सो इसीलिए यहाँ पे लेस रिपल्शन है, लेस रिपल्शन है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये वाला ग्रुप इसको एक्लिप्स कर रहा है, ये वाला ग्रुप जो है वो इसको एक्लिप्स कर रहा है एंड ये वाला ग्रुप इसको एक्लिप्स कर रहा है। सो यहाँ पे अगर आप प्लेन पास करते हो, प्लेन पास करते हो तो दो इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे POS जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, POS प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। देखो अब यहाँ पे ये डिफरेंट फॉर्म्स है, ये कॉन्फर्मेशन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स जो एक्लिप्स फॉर्म है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगी, और जो स्टैगर्ड फॉर्म है ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगी। ये सारे एक ही कंपाउंड्स हैं, एक ही बॉन्ड के थ्रू रोटेशन हुई है, कॉन्फर्मेशन, सिर्फ कॉन्फर्मेशन चेंज हुई है, सो उससे मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। ये तीनों मेसो कंपाउंड है, ये तीनों क्या है, मेसो कंपाउंड है। अब अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट फिशर प्रोजेक्शन हम देखेंगे। फिशर प्रोजेक्शन में जब कन्वर्जन करते हैं तब इजीली समझ में आता है, इजीली इमेजिन कर सकते हो आप। ठीक है, सो फिशर रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कोई ग्रुप होगा ABCD। ये जो वर्टिकल लाइन है इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब होता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मीन्स इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन, और टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर मीन्स अबव द प्लेन। ये बातें आपको याद रखनी है
ठीक है। सो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है आपके पास कि ये ऑब्जर्वर के टू वर्ड्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें इसके कुछ रूल्स पढ़ने हैं। जब भी आप फिशर रिप्रेजेंटेशन लिखो तो आपको ये रूल्स याद रखने होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। सो ये चारों कार्बन जो है ये वर्टिकल लाइन पे होंगे। दूसरा क्या है, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप या फिर मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप जो है वो टॉप पोजीशन पे होगा, और लेस ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप या फिर मोर रिडक्शन ग्रुप जो होगा वो बॉटम साइड पे होगा। ये बात याद रखनी है। जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं तो CHO ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, CH2OH अल्कोहल यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो ये बॉटम में रहेगा एंड ये जो है वो टॉप साइड पे रहेगा, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमने कन्वर्जन देखने हैं। एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं ये चेक करना है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले आप कन्वर्जन जब भी करते हो एक बात आपको दिमाग में रखना है कि R&S कॉन्फ़िगरेशन कभी भी कन्वर्जन में चेंज नहीं होगी, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है। सो कन्वर्जन करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा सेम ही आनी चाहिए। ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। इसको फिशर में कन्वर्ट करने के लिए आप एक ट्रिक देखोगे। ट्रिक में सबसे पहले क्या करना है आपको कि थोड़ा सा मॉलिक्यूल को ट्विस्ट करो, या तो लेफ्ट साइड कर सकते हो या राइट साइड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ट्विस्ट किया तो आपके पास I यहाँ पे आ जाएगा एंड BR यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ट्विस्ट आपको ऐसे ही करना है कि ये जो प्लेन में एटम्स हैं वो या तो लेफ्ट साइड पे आए या राइट साइड पे आए। उसके बाद ये अब हाइड्रोजन जो होगा टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, सो ये यहाँ पे चला जाएगा एंड CH3 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ट्विस्ट करके देखो इसको, यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, आयोडीन ऊपर चला गया, BR इधर आ गया, ये थोड़ा सा इधर चला गया एंड ये नीचे आ गया, ठीक है। ये हमने ट्विस्ट कर लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दो इंसान। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो ज़्यादा अच्छे से करोगे, मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो देखो, जहाँ पे सिर है, सिर ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपर की तरफ वाला जो एटम है उसको हम ऊपर लिख देंगे। जो नीचे की तरफ वाला एटम है, पैर की तरफ वाला एटम है, उसको हम नीचे लिख देंगे BR। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि लेफ्ट साइड कौन सा होगा, राइट साइड कौन सा होगा, तो वो डिपेंड करता है इस एंगल पे, इस कैविटी पे। इसको क्या बोलेंगे हम, या तो एंगल बोल लो, प्लेन, जो प्लेन में मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का एंगल, या फिर हम कैविटी बोलेंगे। अगर कैविटी लेफ्ट साइड है या फिर एंगल लेफ्ट साइड पे है तो जो अबव द प्लेन ग्रुप होगा, जो सॉलिड लाइन में से कनेक्टेड ग्रुप होगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड लाइन वाला जो ग्रुप होगा वो भी लेफ्ट साइड पे रहेगा, ठीक है। और अगर एंगल या कैविटी राइट साइड पे है तो जो अबव द प्लेन ग्रुप होगा या सॉलिड लाइन वाला ग्रुप होगा वो भी कहाँ पे रहेगा, राइट साइड पे ही रहेगा। सो ये बात आपको याद रखनी है। बस आपको क्या देखनी है, कैविटी देखनी है और अबव द प्लेन कौन सा ग्रुप है वो देखना है। अब यहाँ पे देखो, कैविटी लेफ्ट साइड पे है और ये वाला ग्रुप अबव द प्लेन है, तो ये भी कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। एंड यहाँ पे मिथाइल आपके पास राइट साइड पे आ जाएगा। अब प्रायोरिटी असाइन करो और देखो आपने जो किया है वो करेक्ट किया है या नहीं किया है। कैसे, R&S कॉन्फ़िगरेशन से। सो यहाँ पे एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, सो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी, फोर्थ इसको मिलेगी। रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब S है, बट S जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा R में। R में क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमेशा बिलो होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए। अगर अबव द प्लेन है तो प्रायोरिटी हम चेंज कर देते हैं,
या फिर कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर देते हैं। लाइकवाइज हम यहाँ देखेंगे, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। अब यहाँ पे देखो ये इस तरह रोटेशन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है अगेन, सो एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। बट यहाँ पे भी जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप होगा, जो लास्ट वाली प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, वो हमेशा कहाँ पे आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है वर्टिकल लाइन मीन्स अवे द ऑब्जर्वर। तो लास्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अवे द ऑब्जर्वर होना चाहिए। सो इसीलिए जो यहाँ पे भी ये प्रायोरिटी कॉन्फ़िगरेशन है, ये चेंज हो जाएगी एस से आर में। अब देखो जो एंड रिजल्ट आया है आर एंड आर मीन्स सेम आया है, दैट मीन्स आपका कन्वर्जन भी सही है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, देखो कन्वर्जन की ज़रूरत क्यों पड़ी इस मॉलिक्यूल, इस एग्जाम्पल से पता चलेगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये ए ग्रुप है और ए मॉलिक्यूल है और बी मॉलिक्यूल है, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है, ए और बी में रिलेशन बताना है। तो आप कैसे बताओगे, ठीक है, रिलेशन आप कैसे बताओगे, आप कॉन्फ़िगरेशन देख के बताओगे। सो यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज हम असाइन करते हैं, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, देन आपके पास थर्ड आ गया, देन फोर्थ आ गया। यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट इसको मिलेगी प्रायोरिटी, सेकंड इसको मिलेगी, देन थर्ड इसको मिलेगी एंड फोर्थ इसको मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो हम ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है यहाँ पे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये एस है और एस जो है वो चेंज हो जाएगा आर में। क्यों चेंज होगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, हमेशा अवे द ऑब्जर्वर होना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे देखें सो यहाँ पे जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो तो प्लेन में आ गया, और प्लेन वाला तो हमने कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है, हमने तो सिर्फ देखा है कि अगर अवे द ऑब्जर्वर है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आई है वही लिखेंगे, अगर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे। बट अब तो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन में आ गया। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे गलती होने के चांसेस है, अगर आप इसी रिप्रेजेंटेशन पे प्रायोरिटी वाइज कर देंगे, और अगर आप यहाँ पे देखें सो आपको यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का तो पता चल जाएगा, बट उसके बाद चेंज करना है या नहीं करना है ये आपको पता नहीं चलेगा। सो इसके लिए आपको इसको फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना होगा। आप क्या करोगे, फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करोगे तो आपको सबसे पहले जो प्लेन में एटम है उनको या मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्विस्ट कर दो। हमने भी यहाँ पे अगेन लेफ्ट वाली साइड पे ट्विस्ट किया है, सो यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया। सो अब ये आयोडीन जो है ये यहाँ पे आ जाएगा एंड ब्रोमीन जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंसान ड्रॉ कर दो। अब इसका सिर जहाँ पे दिख रहा है, जो मॉलिक्यूल दिख रहा है सिर वाली साइड पे उसको ऊपर लिख दो, पैर वाली साइड पे जो दिख रहा है उसको नीचे लिख दो। देन आप क्या करोगे, कैविटी देखोगे, कैविटी कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो सॉलिड वाला जो एटम होगा सॉलिड लाइन वाला वो भी लेफ्ट पे आ जाएगा एंड जो डैश वाला है वो राइट पे चला गया। अब प्रायोरिटी वाइज प्रायोरिटीज़ असाइन करो, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। सो ये जो रोटेशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहाँ पे क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, दैट मीन्स ये क्या है, एस है। और यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो वो चेंज नहीं हो रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे ही है, दैट मीन्स वो अवे द ऑब्जर्वर ही है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, ये एस ही रहेगी। अब ये क्या रही, ऐसी रही। अब यहाँ पे तो आपको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं थी, आप कन्वर्ट कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो अब यहाँ पे ये जो S है ये किस में कन्वर्ट हुआ है, R में। 1 कायरल सेंटर है, R S में कन्वर्ट हो गया है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा A एंड B के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इनेंशियोमर्स। यहाँ पे क्या होगा, इनेंशियोमर्स।
मर्ज होगा। अब अगर आपके पास दो कार्बन एटम है तो वहाँ पे वेज डैश को फिशर रिप्रेजेंटेशन में कैसे चेंज करेंगे ये देखेंगे हम। अगर ये देखो, अब ये वाले कार्बन के साथ यहाँ पे आपको तीन ही ग्रुप लग रहे हैं, दैट मीन्स एक क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें अबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन होगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आप क्या करो, अगेन इसको ट्विस्ट करोगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करो। ट्विस्ट करने के बाद आपके पास ये कुछ ऐसा आ गया हुआ है, क्योंकि हमें एंगल को लेफ्ट या राइट साइड पे रखना होता है। हम ट्विस्ट इसलिए करते हैं कि आप एंगल को लेफ्ट साइड या राइट साइड रख पाओ। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे तो CH3 ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास CH3 है, और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में OH है, एंड यहाँ पे भी सॉलिड लाइन में आपके पास OH है। यहाँ पे हम इसको फिशर में चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगेन एक इंसान ड्रॉ करोगे। इसके सिर वाली साइड पे CH3 ग्रुप है, हमने लिख दिया। पैरों की साइड पे, अब इसको नीचे तक ले जाओ, पैरों की साइड भी CH3 ग्रुप है, तो हमने यहाँ पे रख दिया CH3। अब यहाँ पे आपको दो एंगल्स मिल रहे हैं, दो कैविटीज़ मिल रही हैं। फर्स्ट वाले कार्बन के साथ कैविटी लेफ्ट वाली डायरेक्शन में है, तो जो सॉलिड लाइन के साथ अटैच्ड है वो भी कहाँ पे लेगा, लेफ्ट साइड पे रहेगा। ठीक है, और राइट साइड पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखो कैविटी राइट साइड पे है, तो जो सॉलिड वाला लाइन से अटैच्ड ग्रुप है वो राइट साइड पे रहेगा। बस आपको कैविटी देखनी है राइट पे है या लेफ्ट पे है, उसके बाद देखना है कि सॉलिड लाइन के साथ अटैच्ड ग्रुप कौन सा है। अगर कैविटी लेफ्ट में है तो सॉलिड लाइन वाला ग्रुप जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा। अगर कैविटी राइट में है तो सॉलिड लाइन वाला ग्रुप जो है वो राइट में आ जाएगा। यहाँ पे और क्यों प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन राइट में आ गया। ठीक है, ये हमने कन्वर्जन कर लिया। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल का भी कन्वर्जन करेंगे। अगेन आप ट्विस्ट कर दो, ट्विस्ट कर दिया हमने, लेफ्ट साइड ही ट्विस्ट किया है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए अगर हम, यहाँ पे ये OH आ गया, एंड यहाँ पे OH जो होगा वो डैश में है, हाइड्रोजन सॉलिड लाइन में है, और OH यहाँ पे कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने कन्वर्जन करना है। अब एंगल, फर्स्ट कार्बन अगेन क्या करो, यहाँ पे इंसान बना लो। ऊपर वाली साइड आपको CH3 दिख रहा है, नीचे वाली साइड आपको अगेन यहाँ पे CH3 ही दिख रहा है। ये CH3 आ गए। अब फर्स्ट एंगल देखो, फर्स्ट एंगल यहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है, ये वाला ग्रुप भी क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, OH लेफ्ट पे आ गया। अब तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो अगेन कैविटी लेफ्ट साइड पे है, तो हाइड्रोजन भी क्या होगा, लेफ्ट साइड पे ही आएगा, और OH हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। अब हमें इन दोनों में रिलेशनशिप देखना है। कैसे देखेंगे हम, R एंड S नोमेनक्लेचर से देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे। फर्स्ट देखो, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, देन सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी, फोर्थ इसको मिलेगी। ठीक है, ये हमारे पास अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ गई। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S होगी। बट यहाँ पे अगेन फोर्थ प्रायोरिटी वाला हमें वर्टिकल लाइन में चाहिए, तो ये S जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा R में। ठीक है, S कन्वर्ट हो गया R में। अब हम सेकंड वाले कार्बन की देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भी क्या आई आपकी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही आई। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S होगी। बट अगेन ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हमें वर्टिकल पे चाहिए होता है, इसलिए S चेंज हो गया R में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आई R एंड R कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये इस तरफ क्या, यहाँ पे भी S है, अब S चेंज हो जाएगी अगेन R में।
ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4, सो 1 से 2 की तरफ जाएगा। ये अगेन क्या आ गया, S आ गया, बट S जो है वो चेंज हो जाएगा R में। मीन्स यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन R और R ही आ रही है। अगर ये RR ही आ रही है तो ये दोनों क्या है, होमोमर्स हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल्स A एंड B क्या है, होमोमर्स हैं। ठीक है, होमोमर्स। आगे हमारे पास A एंड B। अगर R SS में चेंज हो जाता तो आप क्या बोलोगे इनको, कि दे आर डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, बट कॉन्फ़िगरेशन सॉरी, अगर R SS में चेंज हो जाता है तो आप बोलोगे कि ये इनैंशियोमर्स हैं। बट अगर R में ही रह रहा है तो हम बोलते हैं कि ये जो है ये होमोमर्स हैं। और अगर रिलेशनशिप जैसे यहाँ पे एक R आ रहा है, दूसरा RS आ रहा है, तब हम बोलते हैं कि दे आर डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट। और हम चेक कैसे कर सकते हैं, मिरर इमेज से, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज या फिर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, वैसे भी हम चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि ये दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो मॉलिक्यूल हैं तो हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐसे देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, होमोमर, डायस्टीरियोमर्स, इनैंशियोमर्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे मिरर इमेज तो हमें नहीं मिल रही है। अगर मिरर इमेज नहीं मिल रही है तो हम जल्दी से चेक कर देते हैं कि ये क्या होगा, डायस्टीरियोमर होगा। बट यहाँ पे अब आपको देखना है ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी में डिफरेंस है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। सो ये अगर फर्स्ट कार्बन के साथ देखें तो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे इस कार्बन के साथ देखते हैं तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। दैट मीन यहाँ पे एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंस है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है। दैट मीन्स अगर एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट है, सो ये स्टीरियो आइसोमर तो होंगे ही नहीं, ये क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, या फिर हम बोलते हैं कि दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट आपके पास फिशर टू सोहोर्स में कन्वर्शन करना है। फिशर रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ये कार्बन को हम फ्रंट कार्बन ले रहे हैं, ये वाले कार्बन को बैक कार्बन ले रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, दीज टू ग्रुप्स आर इक्लिप्सिंग टू ईच अदर, लाइकवाइज दीज टू ग्रुप्स आर ऑल्सो इक्लिप्सिंग टू ईच अदर, और ये दोनों ग्रुप भी एक दूसरे को इक्लिप्स कर रहे हैं। ठीक है, याद रखने वाली क्या बात है कि अगर आपके पास फिशर रिप्रेजेंटेशन दी हुई हो, सो फिशर रिप्रेजेंटेशन को हमेशा एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन में ही चेंज करो, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन में ही आप चेंज करोगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमें कन्वर्जन फिशर टू सोहोर्स में करना है। सोहोर्स में मतलब या तो दोनों वाई क्या होने चाहिए, इरेक्ट होने चाहिए, या दोनों इन्वर्टेड होने चाहिए, क्योंकि हमें एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन में चेंज करना है। सो हमने ये लिख लिया, ये बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, CH3 यहाँ पे है, सो CH3 लिख दिया यहाँ पे। फ्रंट कार्बन ये है, लाइकवाइज यहाँ पे भी ये फ्रंट कार्बन है। अब इसके लेफ्ट साइड पे OH है, तो हमने यहाँ पे ये OH लिख दिया, राइट साइड पे हाइड्रोजन लिख दिया। अब यहाँ पे देखो CH3 को कौन इक्लिप्स कर रहा था, CH3 ही। सो जो पैरेलल बॉन्ड्स हैं, ये जो पैरेलल हैं, इस पे क्या लिखोगे आप, CH3 ही, लाइकवाइज हाइड्रोक्सिल ग्रुप को OH एंड हाइड्रोजन को हाइड्रोजन इक्लिप्स कर रहा था। ये हमारे पास कौन सी फॉर्मेशन आ गई, कॉन्फर्मेशन आ गई, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन। रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, सोहोर्स रिप्रेजेंटेशन है। अगर यहाँ से आपको स्टैगर में कन्वर्शन करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। आप क्या करो, ये वाले बॉन्ड के अराउंड 180 डिग्री का रोटेशन कर दो। ठीक है, सो 180 डिग्री के रोटेशन में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है ऊपर चला जाएगा, ये वाला इस साइड आ जाएगा एंड ये वाला इस साइड आ जाएगा। ठीक है, यही होगा 180 डिग्री का रोटेशन। ये वाले कार्बन को फिक्स रखोगे, उसमें जो भी आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल लगे हुए हैं उनको फिक्स रखोगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है,
उसके बाद इस बॉन्ड के अराउंड हमने 180 डिग्री की रोटेशन की है। सो ये हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे चला गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ऊपर CH3 चला गया एंड नीचे आपके पास आ जाएगा OH। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो Y एक इरेक्ट है और एक इन्वर्टेड है, दैट मीन्स ये कौन सी कॉन्फर्मेशन है, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, एक्चुअली मिस्टेक हम लोग कहाँ पे करते हैं कि अगर डायरेक्टली स्टैगर्ड में करें सो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली स्टैगर्ड में क्या होगा, एक इरेक्ट वाई होगा, एक इन्वर्टेड होगा। सो हमने ये ऐसे ड्रॉ कर लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वाले कार्बन के साथ CH3 है, ये नीचे CH3 आ गया, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिख लिया, जो राइट में है उसको राइट में लिख दिया। लाइकवाइज अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे CH3 बना देंगे और जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिख दिया और राइट में है उसको राइट में लिख दिया। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो ये देखो इनकरेक्ट आ रहा है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो डायरेक्टली स्टैगर्ड में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे इनकरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 100% होती है। ठीक है, सो फिशर में क्या करना है, अगर फिशर रिप्रेजेंटेशन दी हुई है तो उसको डायरेक्टली एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन में आपको कन्वर्ट करना है, देन आप रोटेशन करके एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन को स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ पे फिशर रिप्रेजेंटेशन में हमने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पीटरसन ऑलिफिकेशन नेमिंग रिएक्शन है। सो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन से हैं, SiMe3 है एंड OH है। आपको पता है एसिड के केस में हमेशा एंटी एलिमिनेशन होती है और बेस के केस में हमेशा सिन एलिमिनेशन हो रही है। जो मैकेनिज्म है एलिमिनेशन का वो E2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोहोर्स में कन्वर्ट कर देंगे फिशर को। सोहोर्स में एक्लिप्स फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, आपको ये बात याद रखनी होगी। सो जो नीचे OH है तो हमने OH लिख दिया, लेफ्ट साइड पे PH है तो हमने PH लिख दिया, यहाँ पे राइट साइड पे हाइड्रोजन है और PH को एक्लिप्स क्या कौन कर रहा है, हाइड्रोजन ही कर रहा है तो हाइड्रोजन लिख दिया। ये OH को एक्लिप्स SiMe3 कर रहे हैं तो हमने SiMe3 लिख दिया एंड H को एक्लिप्स कौन कर रहा है, ये H को PH एक्लिप्स कर रहा है तो हमने यहाँ पे PH लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें सो ये जो OH है और SiMe3 है ये सिन है, एक दूसरे के पैरेलल बॉन्ड में है, दैट मीन्स ये सिन है। तो बेसिक कंडीशन में सिन एलिमिनेशन होती है। बेसिक कंडीशन में क्या होगा, वो एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी और यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग बनती है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाती है और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें सो पीएच इस साइड है एंड ये वाला पीएच इस साइड है, हाइड्रोजन यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये पीएच एंड हाइड्रोजन एक साइड पे हैं एंड एच एंड पीएच एक साइड पे है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब हमें एसिडिक कंडीशन में एलिमिनेशन करनी है। सो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा क्योंकि एंटी एलिमिनेशन होगी। ठीक है, सो एक्लिप्स फॉर्म को हमें स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे OH था, यहाँ पे जो कार्बन पे जो मॉलिक्यूल्स थे उसको तो हम वैसे ही रहने देंगे फ्रंट वाले कार्बन पे। बैक कार्बन पे SiMe3 180 डिग्री की रोटेशन कर रहे हैं इस बॉन्ड के थ्रू, तो ये SiMe3 यहाँ पे चला जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अब ये पीएच जो है वो इधर चला जाएगा, ये इधर चला गया एंड H नीचे वाली साइड आ गया तो ये यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे देखो ये दोनों ग्रुप क्या है, एंटी टू ईच अदर है। सो यहाँ पे एलिमिनेशन होगी। सबसे पहले क्या है, H पॉजिटिव यहाँ पे आके लग जाएगा और हमें पता है कि
वाटर इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा। और हम देख रहे हैं पीएच एंड पीएच एक ही साइड पे है और हाइड्रोजन एक ही साइड पे है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें सिस प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? हमें सिस प्रोडक्ट मिल रहा है। पीएच आ गया एंड पीएच आ गया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कन्वर्जन करेंगे फिशर का न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में। अगर फिशर का न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, फिशर को सोहोर्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अगेन आप क्या करोगे, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन में ही कन्वर्ट करोगे। सो यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया हमने, नीचे वाली साइड CH3 है, लेफ्ट साइड OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। OH को एक्लिप्स कौन कर रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कर रहा है, तो यहाँ पे हमने OH लिख दिया। CH3 को CH3 कर रहा है, तो यहाँ पे CH3 लिख दिया। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन कर रहा है, ठीक है। ये हमने किस में चेंज कर दिया? अब ये सोहोर्स में चेंज कर लिया। फिशर रिप्रेजेंटेशन को सोहोर्स में रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसे न्यूमैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? यहाँ पे देखो, फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे नीचे CH3 है तो हमने CH3 लगा दिया। इसके लेफ्ट साइड पे OH है तो OH लगा दिया। राइट साइड पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लगा दिया। जो बैक वाला कार्बन है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया। अब देखो, OH को OH एक्लिप्स कर रहा है तो यहाँ पे ये एक्लिप्स फॉर्म में ही होंगे। डाइहाइड्रल एंगल 0 डिग्री होगा। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन कर रहा है एक्लिप्स, सो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। एंड यहाँ पे आपका CH3 को CH3 कर रहा है तो यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है। अब अगर इसके बाद आपको स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो आप इजीली कर सकते हो। फ्रंट कार्बन पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो वैसे ही रहने दो, जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं हाइड्रोजन एंड OH। बाकी आप क्या करो, देखो जब भी स्टैगर्ड में आपको कन्वर्जन करना है तो इतने ऐसे डिग्री पे कन्वर्जन करो जहाँ पे लीस्ट स्टीरिक हिंड्रेंस मिले, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया। किसको? बैक वाले कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, बैक वाले कार्बन के ग्रुप्स को रोटेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे CH3 के ऑपोजिट में CH3 आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऑपोजिट में हाइड्रोजन आ जाएगा एंड OH के ऑपोजिट में OH आ जाएगा, ठीक है। सो ये कन्वर्जन कर लिया हमने फिशर टू न्यूमैन। अगर हमें ये वाला मॉलिक्यूल देखना है, सो देखो ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, अब यहाँ से हम प्लेन पास कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ग्रुप जो है वो इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला ग्रुप इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला ग्रुप इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, POS सिग्मा प्रेजेंट है। सो दो असिमेट्रिक सेंटर हैं, दो कायरल सेंटर हैं एंड सिग्मा प्रेजेंट है। सो ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? मेसो होगा। ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहे हैं, मेसो कंपाउंड होगा। और मेसो कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं, इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। दैट मीन्स ये ओवरऑल कंपाउंड जो होगा वो अकायरल होगा, अकायरल कंपाउंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम रिवाइज करते हैं, जो भी हमने कन्वर्जन किए सबको रिवाइज कर लेते हैं। सो इस मॉलिक्यूल में हमें सारी कन्वर्जन्स लिखनी है। ये हमें वेज डैश में दिया हुआ है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, डैश। सबसे पहले वेज डैश को फिशर में करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये इस साइड ट्विस्ट कर लेंगे। हमने क्या किया, इस साइड ट्विस्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, ट्विस्ट आप राइट साइड भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड भी कर सकते हो, पर आपको पता है कि CHO हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ग्रुप जो है वो ऊपर रहना चाहिए। सो इसीलिए हमने इस साइड इसको ट्विस्ट किया एंड CH2OH जो है वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे OH आ जाएगा
ये इमेजिन करके देखो आप, और इस साइड OH आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक इंसान ड्रॉ कर दोगे। यहाँ पे हमने एक इंसान ड्रॉ कर दिया, और ये इसके हाथ आगे, ये इसके पैर आगे, सिर की तरफ CHO है तो हमने सिर की तरफ CHO लिख दिया, पैरों की तरफ CH2OH है तो हमने CH2OH लिख दिया। उसके बाद कैविटी कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो ये वाला ग्रुप भी कहाँ पे होगा, लेफ्ट पे होगा। जो सॉलिड लाइन से अटैच ग्रुप है वो भी आपके पास लेफ्ट पे आएगा। सो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो हाइड्रोजन आपके पास राइट साइड में आ जाएगा। और उसके बाद कैविटी आपके पास राइट में है, तो जो सॉलिड लाइन वाला ग्रुप है वो कहाँ पे आएगा, आपके पास राइट में आएगा। सो यहाँ पे ये राइट साइड पे आ गया, एंड यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम नेक्स्ट फिशर को सोहोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोहोर्स में कन्वर्जन करेंगे। सो हमेशा आपको क्या बात याद रखनी थी, इसमें एक्लिप्स फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। सो ये हमने दोनों वाई या तो इरेक्ट लिखो या फिर इन्वर्टेड लिखो। नीचे CH2OH है तो यहाँ पे CH2OH रख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया, यहाँ पे OH रख दिया। अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्लिप्स OH कर रहा है तो हमने OH रख दिया, CH2OH को एक्लिप्स CHO कर रहा है, एंड OH को हाइड्रोजन कर रहा है, तो ये ऐसे रख दिए। ये कौन सी फॉर्म आ गई, अब हमारे पास सोहोर्स रिप्रेजेंटेशन आ गई, सोहोर्स, ठीक है। और ये एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है। एक्लिप्स से स्टैगर्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इस बॉन्ड के अराउंड 180 डिग्री का कन्वर्जन कर दो, ये CHO उधर चला जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, एंड OH नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, अब न्यूमेन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये एक्लिप्स है अगेन। अब जो नीचे वाला ग्रुप है ये फ्रंट कार्बन है, जो नीचे वाला है वो नीचे लिख दिया हमने CH2OH। अब जो लेफ्ट साइड पे है उसको लेफ्ट साइड पे लिखोगे, जो राइट साइड पे है उसको राइट साइड पे लिखोगे। बैक वाले कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, कर दिया। एक्लिप्स फॉर्म है, यहाँ पे OH है एक्लिप्सिंग, और OH को एक्लिप्स कर रहा है बैक वाला कार्बन का हाइड्रोजन, इसको ये एक्लिप्स कर रहा है, एंड इसको ये एक्लिप्स कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे CHO आ गया। ये हमने न्यूमेन रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया, ठीक है। अब न्यूमेन ये किस में है, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है। सो एक्लिप्स से आपको चेंज करना पड़ेगा। स्टैगर्ड में आप इजीली चेंज कर सकते हो, जो फ्रंट वाले कार्बन है उसके एटम्स को वैसे ही रहने दो, या मॉलिक्यूल्स को वैसे ही रहने दो, और बैक वाले कार्बन पे हमने क्या किया, 180 डिग्री की रोटेशन कर दी, CHO ऊपर चला गया, ये जो OH है ये इस साइड आ गया, एंड ये जो हाइड्रोजन है ये इस साइड आ गया, ठीक है। सो ये रिप्रेजेंटेशन भी न्यूमेन है, बट कॉन्फर्मेशन स्टैगर्ड होगी। सो ये हमने टोटल कन्वर्जन करना सीख लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।